ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। दोस्तों, इस वक्त रात का लगभग 12:30 बज रहा है और दिन लग चुका है 28 मार्च। तो एनी हाउ, होली ख़त्म होने के जस्ट बाद मैंने एक ट्रिप प्लान की है। अपनी छुट्टियों को ऑप्टिमाइज़ करके कुछ मैनेज किया है। तो जा कहाँ पे रहे हैं हम? एक्चुअली हम जा रहे हैं सिक्किम, और सिक्किम का जो ट्रिप है वो मैं सोलो इस बार करने वाला हूँ। तो अगर आप सोलो ट्रैवल सिक्किम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं मैक्सिमम प्लेसेस को कवर करूंगा सिक्किम में। जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हो, आई थिंक वो सारी मेरी बकेट लिस्ट में है। तो कैसे सिक्किम सोलो जाएं और अपने ट्रैवल को ऑप्टिमाइज करते हुए कम दिनों में मैक्सिमम स्टेज को आप कवर करें, तो इस तरह से मैंने ये ट्रिप प्लान की है। प्लान दोस्तों कुछ इस तरह से है कि मॉर्निंग 8:25 के अराउंड मेरी लखनऊ से बागडोगरा के लिए फ्लाइट है। देन बागडोगरा टू गैंगटोक जाएंगे। तो गैंगटोक कैसे जाएं बागडोगरा से सोलो में, आप कम एक्सपेंसेस के साथ कैसे मैनेज करें, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस ट्रिप में बताने वाला हूँ। बात कर लें लगेज की, तो ये मैंने कुछ लगेज अपना पैक करके रखा है। तो 3 मेरे पास लगेज हो गए हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के अंदर आता होगा कि भाई 3 लगेज हैं, सोलो ट्रिप कर रहा है, इतना सारा कैसे है। तो एक लगेज दोस्तों तो ये मेरा ये है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंशियल अभी रहेगा। क्या है, क्योंकि हम जा तो रहे हैं फ्लाइट से, बट इसके अंदर कुछ स्पेशल है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता है कि मुझे किस चीज से ज्यादा प्यार है। तो छुट्टियां कम होने के कारण हम जा तो रहे हैं फ्लाइट से, बट उधर कैसे रोड ट्रिप को मैनेज करेंगे वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये 3 लगेजेस हैं। तो मैंने जो प्लान किया है कि मैं इस बैकपैक को रख दूंगा अपने चेक इन बैगेज में, और उसके बाद वो बैगेज को आप लेके जा सकते हो अपने केबिन में, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 7 kg के अराउंड होती है। 7 kg के ऊपर होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो आपको 900 रुपए के अराउंड देना पड़ता है, या जितने भी बैगेज होते हैं तो पर यूनिट का भी वहाँ पे चार्ज पड़ता है, पर 900 रुपए तो लगेंगे ही। तो मैंने सोचा है कि 2 लगेज जो आप ले जा सकते हो वो 7 किलो मेरे ये और ये मिला के हो गए, और इस बैकपैक को मैं रख दूंगा अपने चेक इन बैगेज में। तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे मॉर्निंग में। अभी मैंने अपना गैंगटोक में रुकने के लिए स्टे भी नहीं किया है, तो फटाफट करेंगे वेब चेक इन, और होटल रात के लिए हम गैंगटोक का एटलीस्ट अभी बुक करेंगे। कौन सा होटल बुक करते हैं आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में आपको अपडेट करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो ऑलराइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कैब नहीं बुक की, ओला बाइक बुक की है। तो बाइक वाले भैया अभी आ रहे होंगे, सारा सामान तैयार है, आते ही निकल पड़ेंगे यहाँ से, और मिलता हूँ मैं आपसे सीधे रास्ते। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट हम पहुंचे हैं जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि हम ओला बाइक से पहुंचे। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों ब्लॉग में बता रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो ट्रिप है वो सोलो ट्रिप है, और सोलो ट्रिप में हम ऐसे ही वाइज डिसीजंस लेके थोड़े थोड़े खर्चे बचाते हुए अपनी ट्रिप को कंप्लीट करेंगे, ताकि ये ट्रिप जो है इकोनॉमिकल हो पाए और आप लोग समझ पाएँ। तो ओला बाइक वाले भैया ने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर वहाँ ड्रॉप ले लें तो बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि अंदर एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए पैसे लगते हैं। मैं आसानी से वॉक करते हुए इधर आ गया हूँ, और ऑलमोस्ट 7 बज चुका है। तो अब देरी नहीं करेंगे और एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। मेरे पास 3 लगेज हैं, तो एक लगेज को हम चेक इन बैगेज में डालेंगे। तो चलिए इंटर करते हैं और बैग को जमा करते हैं। तो भैया अभी थोड़ा सा लाइट वेट फील हो रहा है, क्योंकि हमने चेक इन बैगेज में अपना एक बैग ड्रॉप कर दिया है। लाइन देखे थोड़ा सा डर लगा था, तो आप लोग जब भी निकलिए थोड़ा सा टाइमली निकलिए। बट एयर इंडिया एक्सप्रेस में बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, आसानी से हमारा चेक इन कम्प्लीट हो गया। चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन, और मिलता हूँ आपसे अंदर। सो फाइनली गाइस, बोर्डिंग शुरू हो गई है, और यहाँ पे हमारे एक पुराने साथी मिस्टर धर्मेंद्र भाई मुझे एयरपोर्ट पे कोइंसिडेंटली मिल गए हैं। एक्चुअली हम साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इनका सफ़र तो काफ़ी एक्चुअली लंबा है। ये कहाँ जा रहे हैं? पेरिस जा रहे हैं। इनने बहुत लंबी पढ़ाई पढ़ी हुई है, और पीएचडी करके अभी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अभी हम लोग दिल्ली तक साथ ट्रैवल करेंगे।
राइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। सारे पैसेंजर ऑलमोस्ट डिबोर्ड हो गए हैं। फ्लाइट में भी 6-8 लोग पैसेंजर ही हैं। यहाँ से वापस से दिल्ली से बोर्डिंग शुरू होगी बागडोगरा के लिए। 9:45 के अराउंड ये लैंड हुई है दिल्ली में और 10:35 के अराउंड ये वापस से बागडोगरा के लिए डिपार्ट करेगी। धर्मेंद्र भाई के साथ हमारा दिल्ली तक का सफ़र पूरा हुआ और बहुत दिनों बाद हम इस तरह से 1-1.5 घंटे साथ में बिताए स्कूल टाइम के बाद। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके। तो कभी कभी कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि आपके पुराने मित्रगण को मिल जाते हैं और आप उस अपने पुराने टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम अभी है यहाँ पे 30-35 मिनट और प्लेन के अंदर क्लीनिंग वगैरह चल रही है। आपको कॉकपिट जाने देंगे, जाके देखो। जो लोग भूगोल का ज्ञान रखते हैं उन्हें ये जान के खुशी होगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हमारी राजधानी से बागडोगरा एयरफोर्स बेस सिलीगुड़ी का दूरी तकरीबन 1300 किलोमीटर है। हमारा जहाज का रफ्तार अभी 0.78 माक एंड विद दिस स्पीड we are expected to reach about 15 minutes ahead of schedule at Bagdogra. The strong winds are also creating a little bit of turbulence. एक अंदाज के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट जो संसार का सबसे ऊंचा चोटी यानी पहाड़ है, तो तकरीबन 3 किलोमीटर ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। Mount the highest peaks of the Himalayas. And next about 8 to 10 minutes, we will also have a glimpse of the 3 peaks around Mount Everest, that is Makalu and Lhotse, which are at height of 848 meters. बागडोगरा से आगे हम जो गंगटोक का सफ़र तय करने वाले हैं वो वाया रोड ट्रैवल करेंगे। तो आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप गंगटोक तक कैसे जाएं। तो अभी मैं थोड़ा सा हंट कर रहा था तो कुछ सर्च करते समय मुझे विज़ राइड नाम का एक ऐप मिला। तो मैंने एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बुक किया और 1 बजे का पिकअप था। तो मैंने बुकिंग करीब 1:45 बजे की है, 12:45 पे। तो ऑन द स्पॉट मुझे भैया मिल गए और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा पिकअप हो गया, एक मैम यहाँ पे आ गई हैं। टोटल 6 पैसेंजर्स की कैपेसिटी इसमें है। इनोवा क्रिस्टा मिली और टोटल जो कॉस्ट आ रही है इसकी 1200-1250 रुपये के आसपास आ रही है। तो आप ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे SNT टर्मिनल है, वहाँ पे जाके आप बस वगैरह भी कर सकते हैं और शेयर टैक्सीज़ भी चलती हैं। बट एयरपोर्ट से आपको शेयरिंग वाले ऑप्शंस बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आपको एयरपोर्ट से जाना है तो आपको टाउन के अंदर आना पड़ेगा और टाउन के अंदर आने के बाद आप शेयर टैक्सी या बसेस को ले सकते हैं। बट एयरपोर्ट से एक ये विज़ राइड बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिला मुझे, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बागडोगरा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित एक शहर है। अगर आप दार्जिलिंग या सिक्किम घूमना आना चाहते हैं तो बागडोगरा हवाई मार्ग के द्वारा आपके सामने सबसे अच्छा विकल्प है, जो कि लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। वैसे तो पैक्यांग एयरपोर्ट गंगटोक से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, बट वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए आपको फ़्लाइट्स बहुत ही कम मिलेंगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में पैक्यांग एयरपोर्ट अनऑपरेशनल हो जाता है। तो अगर आप अपना टिकट पैक्यांग के लिए पा भी जाते हैं तो ऐन वक्त पे संभावना ये भी रहती है कि आपका टिकट जो कि आपने पैक्यांग के लिए बुक किया है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा आ रहे हैं तो अपना टिकट बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए ही सुनिश्चित करें। हवाई मार्ग के अलावा अगर आप भारतीय रेल के सुहाने सफ़र के द्वारा दार्जिलिंग या सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए अपना टिकट बुक कराना होगा। तो भैया पहला एक्सपीरियंस ये हो गया ख़राब। विज़ू राइड बुक करके हम बागडोगरा से निकल पड़े थे, बट 5:45 बज चुका है अब तक। 64 किलोमीटर अभी यहाँ से गंगटोक है, बट थोड़ा सा मन नहीं माना तो नीचे उतर के आ गया। और आप व्यू देख लीजिए पीछे बैक साइड में, ये बह रही है तीस्ता रिवर। तीस्ता का अर्थ त्रिश्रोता या 3 प्रवाह होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच
संयुक्त रूप से प्रवाहित होने वाली यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये जो प्लेन एरिया आप देख रहे हो, ये सारा यहाँ पे पहले बस्ती हुआ करती थी, बट जब फ्लड आई सिक्किम में तो ये सारा बस्ती उजड़ गया और यहाँ पे पूरा रेत देख सकते हो, पूरा प्लेन है। तो दोस्तों 1 बजे के अराउंड हम बागडोगरा एयरपोर्ट से निकले थे और जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है गैंगटॉक तक। तो डिस्टेंस हमें आइडियली 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बट अभी लगभग शाम का 5 बजने आपको आया है और अभी हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं कर पाए। मीन्स 4 घंटे में हम सिर्फ 60 किलोमीटर ही आ पाए हैं। रियोंग POB क्रॉस नहीं हुआ है। ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हैं। नेशनल हाईवे कहने को ये तो 10 है, बट यहाँ पे यार रोड्स इतनी ज़्यादा पतली हैं कि एक गाड़ी भी अगर फंसती है तो पूरा लंबा जाम लग जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो यार कब पहुँचेंगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, देखते हैं कब पहुँचेंगे और मना रहे हैं रास्ता खुल जाए और हम टाइम से पहुँचें ताकि कुछ आज का जो हमने प्लान कर रखा है MG रोड को एक्सप्लोर करने का वो हम पूरा कर पाएँ। दोस्तों हम लोग कलिंपोंग पहुंच गए हैं और कलिंपोंग में हम इस जगह पे रुके हुए थे होटल में और यहाँ पे हमने अपना डिनर एंजॉय कर लिया। बहुत ही ट्रेडिशनल डिशेस थी, पता नहीं क्या क्या था, बट जो भी था सारा कुछ खाया, फिनिश किया। राइस के साथ फिनिश किया है और यहाँ पे रोटी सर्व नहीं हुआ। रोटी के ऑप्शंस थे, बट मैंने कहा कि जो लोग नॉर्मली यहाँ पे खा रहे हैं, जो मैक्सिमम चीज़ें खाई जा रही है, पता नहीं रोटी कैसी हो, तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। भूख बहुत सुबह से लगी हुई थी। तो एनी हाउ अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको अब सीधे MG रोड पे, जहाँ मैं गाड़ी का ड्रॉप लूँगा।